इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोटेन और जो हमारा गोहान है वो कर रहे थे ट्रेनिंग, क्योंकि उन्हें यहाँ पर होना है पावरफुल। जो गोहान है वो अपने फुल पोटेंशियल को बाहर निकालना चाहता है। फिर हम देखते हैं ट्रंक्स को। ट्रंक्स जिसने थोड़ी देर पहले अपनी ट्रेनिंग गोहान के साथ कर ली, उसके पास एक ड्रैगन बॉल होता है उसके बैग में। ट्रंक्स इस मोड पर इन दोनों की ट्रेनिंग को देख रहा होता है। ट्रंक्स कहता है, गोहान क्या तुम हमारे डैड से ज़्यादा पावरफुल बन सकते हो? यहाँ पर गोहान कहता है, हाँ मैं उनसे पावरफुल बन सकता हूँ, पर मैं उनसे पावरफुल हूँ नहीं। इस मोड पर गोहान, गोटेन, ट्रंक्स ये तीनों आगे निकल आते हैं। गोहान ये सोच रहा था कि फीमेल सेन इस मोड पर सेफ तो होगी ना, और वो खुद से ही ये कहता है कि हाँ वो सेफ होगी, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। वो 5 साल तक यहाँ पे फंसी हुई थी, तो फिर उसे यहाँ का नॉलेज आ गया होगा। बट अंदर ही अंदर गोहान उसके लिए डर रहा था। गोटेन के पास था ड्रैगन बॉल रेडा। गोटेन इस मोड पर गोहान और ट्रंक्स इन दोनों को बता रहा थी कहाँ जाना है और कहाँ पर नहीं। बट रास्ते में उन्हें एक डीमन रोक लेता है। वो डीमन गोहान को 1v1 बैटल के लिए चैलेंज करता है और कहता है, अगर तुम हार जाओगे तो फिर तुम मेरे गुलाम बनोगे, अगर मैं हारूंगा तो फिर मैं तुम्हारा गुलाम बनूंगा। इस मोड पर वो डीमन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। गोहान सीधी बात मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे तुमसे लड़ने की कोई भी इच्छा नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। बट इस मोड पर वो डीमन गोहान की बात नहीं सुनता। वो गोहान की तरफ एक की अटैक करता है, जिसे गोहान तो डॉज कर लेता है, बट वो की अटैक जाकर लगता है गोटेन को। इस मोड पर गोटेन ज़मीन पर गिरने वाला होता है, बट तभी ट्रंक्स गोटेन को पकड़ लेता है और एक सेफ जगह पर लेके जाता है। इस मोड पर जो गोहान होता है उसका खून खोलने लग जाता है। इस मोड पर गोहान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। गोहान उस डीमन से कहता है, जो तुमने किया है तुम इसकी भरपाई का ज़रूर से करने वाले हो। इस मोड पर गोहान और उस डीमन की बैटल स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर गोहान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और वो डीमन काफ़ी ज़्यादा काम लग रहा था। इवन ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हारने वाला है, बट फिर भी वो स्माइल कर रहा था। इसका मतलब कि वो एक काफ़ी अजीब चीज़ को छुपा रहा है और गोहान ये नोटिस कर लेता है। गोहान उस पर काफ़ी पावरफुल अटैक्स करने लग जाता है। फिर वो डीमन अचानक से रुकता है और ट्रांसफॉर्म करता है अपने आप को। उसकी पावर्स पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तुम ऐसा समझ जाओ कि इस डीमन की पावर अचानक से इतनी बढ़ती है कि ये लेजेंडरी सुपर सैन ब्रोली के बराबर है। यहाँ पर गोहान अपनी सुपर सैन 1, सुपर सैन 2 इन दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है, बट फिर भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसकी वजह से वो अपनी मेजेस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन का भी यूज़ करता है, बट फिर भी ये डीमन सीरियसली गोहान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा था और गोहान उसके एक की अटैक को डॉज करने में कामयाब हो जाता है। और जब वो उस की अटैक को डॉज करता है तब वो देखता है कि वो की अटैक गोटेन और ट्रंक्स की तरफ बढ़ रहा था और ये की अटैक इतना पावरफुल था कि ये उन दोनों की ही जान ले लेगा। इस मोड पर एक काफ़ी अजीब चीज़ होती है। गोहान का माइंड पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर चला जाता है। गोहान की आंखें जैसे दर्द करने लग जाती है, उसका सर जैसे फटा जा रहा था और हम उस थ्रेड को देखते हैं जो थ्रेड हमें सुपर सैन 2 में जब गोहान पहली बार गया था तब दिखी थी। इस मोड पर वो थ्रेड वापस आ गई है और गोहान अपने एग्रेसिव मूड में आ रहा है। इस मोड पर इस चेंज को कोई भी फील नहीं कर पाता और ये सब इतना फास्ट हुआ था कि किसी को कोई अंदाज़ा भी नहीं लगता। और गोहान की न्यू ट्रांसफॉर्मेशन बाहर आती है। गोहान की ये जो नई ट्रांसफॉर्मेशन है इसे नाम दिया जाता है गोहान बीस्ट। इस ट्रांसफॉर्मेशन की पावर का अंदाज़ा तुम इससे लगा सकते हो कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ गोहान ब्रोली की सुपर सैन 1 ट्रांसफॉर्मेशन को डिफीट कर सकता है। जब तक वो डीमन ये फील करता है तब तक काफ़ी देर हो चुका था, क्योंकि गोहान इस मोड पर उस डीमन के ठीक पीछे खड़ा है और इस डीमन के दिल में सिर्फ अब डर है। वो गोहान पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर गोहान उसके पंच को पकड़ लेता है। गोहान ने उसके पंच को पकड़ा हुआ था और गोहान अपने दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर एक काफ़ी पावरफुल पंच मारता है। गोहान कहता है, आइंदा से मेरे रास्ते में आने की जुर्रत करी तो काट डालूंगा। वो उसकी मसल कॉलर को पकड़ता है और उसे काफ़ी दूर फेंक देता है। गोहान एकदम से नीचे उतरता है और अपनी पावर को डाउन कर देता है। वो वहाँ पर चलकर जाने लग जाता है जहाँ पर इस मोड पर गोटेन और ट्रंक्स ये दोनों ही बैठे हुए थे। वो गोटेन से पूछता है, क्या तुम्हें इससे कोई खतरनाक डैमेज हुआ है? और वो गोटेन के खरोचों को देखने लग जाता है। वो देखता है कि गोटेन को ज़रा सी चोट लगी हुई है। इस मोमेंट पर गोटेन का खून अचानक से ज़मीन पर गिरता है। गोहान देख लेता है जहाँ पर गोटेन का खून गिरता है वहाँ पर एक छोटा सा पौधा उग कर आता है। इस मोड पर गोहान गोटेन को बैंडेज लगाता है और गोहान गोटेन को लेकर पास के विलेज में जाता है। असल में गोहान को ये सब करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ढूंढना पड़ा। फिर सेन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं फीमेल सेन को। इस मोड पर हम ये जान पाते हैं कि फीमेल सेन के पास 2 ड्रैगन बॉल्स है और साथ ही में वो जो तीसरा जो इस मोड पर मिसिंग है उसकी लोकेशन काफ़ी अच्छे से जानती है
और वो धीरे धीरे उस ड्रैगन बॉल की तरफ बढ़ रही थी और उसे ये भी पता है कि गोहान, गोटेन, ट्रंक्स इनकी लोकेशन क्या है और यहाँ पर कितने विलेजेस है। तभी उसे उसके रास्ते में एक डीमन मिल जाती है। वो डीमन अचानक से फीमेल सेन को रोकती है। इस मोड़ पर फीमेल सेन का रास्ता एक डीमन रोकती है। वो डीमन फीमेल सेन से कहती है, चलो एक बैटल लड़ते हैं, अगर तुम उस बैटल में जीत जाती हो तो फिर मैं तुम्हें मेरा गोल्ड दूंगी, बट अगर तुम गलती से भी हार जाती हो तो तुम्हें तुम्हारा गोल्ड मुझे देना पड़ेगा। तो कैसे रहेगी ये ट्रिक। इस मोड पर वो डीमन एक फाइटिंग स्टांस बनाने लग जाती है। फीमेल सेन कहती है, चलो पहला अटैक तुम करो। फीमेल सेन कोई भी फाइटिंग स्टांस नहीं बनाती। वो डीमन जैसे ही फीमेल सेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, वैसे ही फीमेल सेन उसके सामने ठीक एक पोर्टल ओपन कर देती है और उस पोर्टल को फिर आसमान में खोल देती है, जिससे होता ऐसा है कि वो डीमन आसमान से सीधा नीचे गिरने वाली होती है, बट तभी वो उड़कर बच जाती है। फीमेल सेन कहती है, तो तुम्हें उड़ना आता है, ये काफ़ी अच्छी बात है। वो डीमन एकदम से कहती है, तो तुम्हें शायद उड़ना नहीं आता, इसकी वजह से तुम हवा में मुझ पर अटैक नहीं कर सकती। बट फिर कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। फीमेल सेन एक पोर्टल ओपन करती है और वो पोर्टल ठीक उस डीमन के साइड में होता है और वो जब उस पोर्टल के अंदर अटैक करती है तो वो अटैक लगता है उस डीमन को। फीमेल सेन एकदम से दोनों ही पोर्टल्स को पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर लेती है। फीमेल सेन हवा में उड़ती है और वो उस डीमन से कहती है, यहाँ पर तुम अकेली नहीं हो जो उड़ सकता है, मैं भी उड़ सकती हूँ, बट मैं ये देखकर थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि तुम तुम्हारे परफेक्ट रेप्लिकेशन से मुझ पर अटैक कर रही हो। तुम्हारी रेप्लिकेशन पावर मुझ पर यूज़ नहीं होने वाली, तुम्हें इसे 100% मास्टर करना पड़ेगा, तब जाकर ये मुझे थोड़ा सा ट्रबल दे पाएंगी। तभी वो जो डीमन होती है उस डीमन की एक फ्रेंड अचानक से बाहर आती है। वो कहती है, तुम साधारण एक लड़की को नहीं हरा पा रही हो, ये तुमसे काफ़ी ज़्यादा यंग है। और वो अचानक से हंसने लग जाती है। वो फीमेल सेन से कहती है, हो सके तो जल्द से जल्द मुझे तुम्हारा सारा सोना दे दो और यहाँ से चुपचाप चली जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। इस पर फीमेल सेन हंसती है। इस मोड पर फीमेल सेन उसके सर को पूरी तरह से तबाह कर देती है और ये सब करने में फीमेल सेन को सेकंड्स नहीं लगते। फीमेल सेन वो जो पहले वाली डीमन थी उससे कहती है, अब तुम पूरी तरह से आज़ाद हो, तुम्हें जैसा जीना है वैसा जियो। फिर फीमेल सेन वहाँ से निकल जाती है और फीमेल सेन काफ़ी तेज़ी से उड़कर जाती है गोहान के पास। वो गोहान से कहती है, तो मुझे ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा और वाकई में रास्ते में मुझे कुछ डीमंस मिल गए थे, उन लोगों ने मुझे पूरी तरह से लूट लिया। वो लोग मुझसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। वो गोहान से सारी चीज़ें झूठ कह रही थी और फिर वो गोटेन और ट्रंक्स इन दोनों को गले से भी लगाती है। इस मोड पर गोहान फीमेल सेन से कहता है, हाँ ये चीज़ें मैं थोड़ी देर पहले फेस कर चुका हूँ। गोटेन को ज़रा सी चोट लग गई थी क्योंकि एक डीमन का पाला हमसे पड़ चुका था और उसे हराने के लिए मुझे अपनी नई ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करना पड़ा और तब जाके मैं उसे हरा पाया। वाकई में लगता है यहाँ पर काफ़ी सारे डीमंस ऐसे भरे पड़े हैं। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये निकल के आता है कि ये जो फीमेल सेन है ये वाकई में कोई फीमेल सेन ही है ना, या फिर बाद में पता चले कि ये एक डीमन है जो इस मोड पर गोहान से झूठ कह रही थी और इसके पीछे इसकी काफ़ी बड़ी वजह निकल जाए। और साथ ही में हम ये चीज़ को नोटिस नहीं कर रहे थे कि ये फीमेल सेन है, आखिर इसका जन्म कैसे हुआ होगा, मतलब कि क्या इसके भी डैड प्लैनेट वेजिटा से बिलोंग करते थे। और सोचकर देखो, गोटेन ट्रंक्स का हमें समझ में आता है कि विस ने उन्हें गॉड रेल में भेजने की कोशिश करी बट वो गलती से डीमन रेल में आ गए। तो आखिर इसकी क्या स्टोरी हो सकती है, ये यहाँ पर कैसे फंसी। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। तो इन फैसलों की जहाँ हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दे, लाइक और चेक को दे स्क्रिप्ट और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर से कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।